छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी समाज द्वारा बस्तर सहित छत्तीसगढ़ की आदिवासी बहुल सीटों में प्रत्याशी उतारने को लेकर सियासत गरमाने लगी है। रायपुर में आदिवासी समाज के शीर्ष नेताओं की बैठक में इसको लेकर रणनीति तैयार करनी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम ने कहा कि इस मामले में आदिवासी समाज के साथ लगातार चर्चा चल रही है। कांग्रेस और भाजपा से अलग हटकर आदिवासी समाज के चेहरे के तौर पर प्रदेश की विभिन्न सीटों पर आदिवासी प्रतिनिधि उतारे जा सकते हैं। तो वहीं भानु प्रतापपुर चुनाव के नतीजे बेशक कांग्रेस के पक्ष में रहे हों, लेकिन जिस तरह से आदिवासी समाज के प्रतिनिधि अकबर कोराम ने वोट हासिल किए हैं, उससे अगर आदिवासी समाज अपने प्रत्याशियों को विभिन्न सीटों पर उतारता है तो दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के समीकरण काफी तेजी से बदल सकते हैं। बस्तर सहित सरगुजा संभाग की आदिवासी सीटों पर सर्व आदिवासी समाज अपना प्रत्याशी खड़ा करेगा। इधर सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद नेताम के बयान के बाद दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर असर पड़ने की बात कही है। कांग्रेस का मानना है कि त्रिकोणीय मुकाबले का प्रदेश में आसार नहीं है। मुख्य मुकाबला दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच होगा और फायदा कांग्रेस को जरूर होगा। वहीं भाजपा का कहना है कि अगर सर्व आदिवासी समाज चुनाव में उतरेगी तो इसका लाभ भाजपा को होगा, क्योंकि कांग्रेस से आदिवासी दूर हो गई है और भाजपा पर भरोसा कर रही है। ऐसे में इस विधानसभा चुनाव में मुकाबला कड़ा होने वाला है। जगदलपुर से अनिल राव की रिपोर्ट। इस मामले में सर्व आदिवासी समाज ने 6 महीना पहले एक मीटिंग बुलाए थे पूरे प्रदेश की, जिलों के बॉडी को के अध्यक्ष थे और प्रदेश कार्यकारिणी की। उसमें चर्चा हुई और उनसे पूछा गया, खासकर जिले के लोगों से, कि भाई हम सोचते हैं कि उतारना चाहिए विधानसभा इसमें। तो उन लोगों ने अपनी सहमति दी थी और उसके पीछे है कि हम आंदोलन लगातार कर रहे हैं और उसमें कोई सुनवाई सरकार की तरफ से हो नहीं रहा है। बहुत से मुद्दे हैं, ऐसा नहीं, एक मुद्दे तो नहीं। तो क्या करना चाहिए? तो ये हुआ कि भाई कैंडिडेट उतारना चाहिए, तो ये सहमति बनी थी और उस आधार पे अभी भी उसमें काम चल रहा है। समाज गंभीर है। और आप क्या समझते हैं? त्रिकोणीय मुकाबला तो होना ही है, लेकिन इससे भाजपा को बहुत फ़ायदा होगा और भाजपा इसके लिए बहुत ज़ोरदार मेहनत कर रही है और हमारे कार्यकर्ताओं को संगठित कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासी कार्यकर्ता कांग्रेस से नाराज़ भी हैं। और अभी जो हमारे आदिवासी नेता को इन लोगों ने अपने पार्टी में शामिल किया है, उससे भी हमारे पार्टी के आदिवासी कार्यकर्ता और जो हमारे समर्थक है वो नाराज़ है। तो इसका फ़ायदा हमको मिलेगा, भाजपा को मिलेगा। मतलब आपका देखिए, चुनाव लड़ना हर किसी का अधिकार है और हर आदमी सक्षम और स्वतंत्र है इस बात के लिए। और जिस प्रकार से इस मुद्दे को लेकर कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बोले हैं, उनको तो पहले ये समझना चाहिए, अगर आदिवासी नेता या आदिवासी उनसे खुश होते तो आज उनके सबसे बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, ऐसे जो नेता है आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, स्वयं से आकर उन्हें बुलाया नहीं जा रहा है। इसके बाद भी अगर वो सोचते हैं कि उन्हें इन सब चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा तो ख्याली पुलाव पकाने में कोई आपत्ति नहीं हमें। और रही बात त्रिकोणीय मुकाबला की, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो प्रत्याशी कांग्रेस से भी लड़ रहे हैं, जगदलपुर विधानसभा सीट को छोड़ के बाकी सभी विधानसभाओं में भी आदिवासी प्रत्याशी ही चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जो लड़ रहा है वो भी आदिवासी ही लड़ रहा है। तो मुझको नहीं लगता कि सर्व आदिवासी समाज का जो प्रत्याशी खड़ा किया जाएगा उससे त्रिकोणीय मुकाबला होगा। छत्तीसगढ़ में अब तक के जिस हिसाब से दोनों पार्टियों पर भी जनता का भरोसा और दोनों पार्टियों में से एक को चुनते हैं, उसी प्रकार से ही आगे भी चुनाव होगा। तो सर्व आदिवासी समाज का पत्ता नहीं खुलेगा क्या? मतलब जो पूरे छत्तीसगढ़ में, देखिए, जनता जनार्दन है, जनता जिसको चाहेगी उसको जिता सकती है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। सर्व आदिवासी समाज के भी अगर कुछ नेता जनता से जुड़े हुए अच्छे होंगे, क्यों निश्चित रूप से जीत सकते हैं वो। और ऐसे लोगों को जीतना ही चाहिए। सदन में ऐसा व्यक्तित्व पहुंचना चाहिए जो आम नागरिक की आवाज़ को बुलंद कर सके वहाँ।